हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। नमस्कार, प्रभु का महिमा हो। आज फिर मैं प्रभु का वचन लेके आपके सामने आया हूँ। वचन में जाने से पहले हम क्या सही जगह पे है? ये क्वेश्चन मार्क भी होता है। सही जगह पे है ना हम लोग? मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे ना देखिए, बोलिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं सही जगह पे हूँ। टुडे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर मी। I am right place. Amen. मैं सही जगह पे हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बाइबल का कुछ खंड लेके बाइबल के वचन के द्वारा मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आज का वचन दो विषयों पर है। एक अंधे बर्तिमाई के विषय में है और एक 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री के बारे में। हालेलुया। इनके जीवन में किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, इस विषय में आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हम आपसे रूबरू होंगे। हालेलुया। और आज का दिन हमारा शारीरिक और आत्मिक जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमारा आत्मिक और शारीरिक जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक पिता अपने बेटे बेटियों से क्या उम्मीदें रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बेटा बेटी अपने पिता से क्या उम्मीदें रख सकता है, यह भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बहुत ऐसा ही होता है, अपने पिता को अपने बेटी बेटी से और अपने बेटी बेटी में अपने पिता से बहुत ही आशा लेके चलता है। हालेलुया। और इसी विषय पर हम लोग आज बातें करेंगे। क्या उम्मीदें हैं हमारे जीवन से परमेश्वर का और क्या चाहता है, इसी विषय पर आज बात करेंगे। हालेलुया। सांसारिक जो दृष्टि होता है वो हमारे जीवन को खराब राह और भी धकेल सकता है, लेकिन जो आत्मिक दृष्टि है वो हमें सही मार्ग और सही ट्रैक पर लेके आता है। हालेलुया। और यहाँ पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास कभी कभार आप लोग भी देखते होंगे घर के आसपास में कभी कभी सांप नचाने वाला सपेरे आता है, बंदर नचाने वाला आता है, तो जब वहां पर ज्यादा भीड़ होता है आप लोग निकल जाते हो वहां पर कि वहां क्या हो रहा है, इतना भीड़ क्यों है कि नहीं? आप लोग जाते हैं, जब कहीं भीड़ देखता तो इकट्ठा घर से देखता तो देखता क्या चीज का भीड़ है, हम भी जाके देखे कि कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो भीड़ है। हालेलुया। हम लोग जाते हैं। यहाँ पर अंधे बर्तिमाई भी बचपन से ही, जन्म से ही शारीरिक दृष्टि से भी वो अंधा था और आत्मिक दृष्टि से भी वो क्या था? अंधा था। हालेलुया। अंधा था वो। और न जाने बहुत सारे जगह पर अंधे बर्तिमाई उपचार के लिए भी गया था, लेकिन शारीरिक उपचार तो हो नहीं पाया और उसका आत्मिक उपचार भी नहीं हो सका। हालेलुया। कोई भी उनको शरीर में जो उसको जो आंख जो अंधा था वो दिखाने में नाकाम रहा और बहुत सारे लोग उसे आत्मिक आघात दिखाने में भी नाकाम रहा। और इस तरह से वो एक जगह पे बैठ के भीख मांगा करता था। जब आपके पास कुछ नहीं है, आंख नहीं है, तो अपने
अपने रिश्तेदार को आपको क्या कर देता है, अलग कर देता है, याद नहीं करता, छोड़ देता है। जब आपके पास धन होता है, दौलत होता है, ऐश्वर्य शोहरत होता है, तभी आपका जितना भी आपका रिश्तेदार भी आपके पास आता है। लेकिन ये बर्तिमाई वो जन्म से अंधा था। अंधा होने के बाद जब वो बढ़ता चला गया, बड़े हो गया, तो कोई किसी ने देखना उसको बंद कर दिया। बहुत से लोग उसके पास से गुजरता था, बहुत से लोग जाता था, एक छोटा सा एकदम पुराना कपड़ा लगा के, एक कटोरा लेके हमेशा भीख मांगा करता था। देखते तो अंधा था। बहुत से लोग उसके टोकरे से पैसा भी निकाल कर ले, लेकिन वो देखता नहीं था, बेचारा अंधा था। कोई उसका राह देखने वाला आदमी है, बहुत सा भीड़ से चलता था, जाता था, आता था, उसको वही देता था, वही निकल के खाया करता था। बहुत से लोग रास्ते से जाते जाते अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जाते जाते उसके कान में एक बात को सुना। कोई बात करते हुए जा रहा था उसके सामने से। किसके सामने से? अंधे बर्तिमाई के सामने से। एक बूढ़ा आदमी था, तो इतना भी बूढ़ा नहीं, ज्यादा भी बूढ़ा नहीं, ज्यादा भी जवान नहीं, एक मध्य का होता है बूढ़ा, वैसे था। और उन्होंने कहानी सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। वो सिर्फ सुना था, लेकिन वो इंतजार में बैठा था, क्या मैं पहुंच सकता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सकता हूं? क्या मैं भी चंगा हो सकता हूं? काफी दिनों से वो इंतजार में बैठा था, बहुत दिनों से, और सोचता था अगर मैं प्रभु के पास जाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। उनको विश्वास था, हो सकता हूं नहीं, हो जाऊंगा। आमीन बोलिए, हो जाऊंगा, बोलिए हो जाऊंगा। आज हमारा जीवन भी समय में हम लोग देखते हैं आंख हमारा ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा आंख क्या होता है, अंधा हो जाता है, और हम देखने में नाकाम हो जाते हैं कि हमारा जीवन क्या सही ट्रैक पे आगे चल रहा है, क्या हमारा परिवार सही मायने से आगे चल रहा है, क्या हम लोग सही बातें चुनकर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे जीवन में, जैसे बर्तिमाई के जीवन में भी था। लेकिन उनको यह विश्वास था, बर्तिमाई, अंधे बर्तिमाई को मैं विश्वास हो जाऊंगा। क्या आज आप में और हम में वो विश्वास है? आज सोचिए, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कहां आदमी लोग घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है, क्या चला रहा है, वो क्या सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, वो हम जानते हैं अपने परिवार के बारे में। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अंधे बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य का जरूरत है, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य का जरूरत है। हालेलुया। हमें ये देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग तो बोलता है कि चंगाई होगा, छुटकारा होगा, सारे महीने में देखो तो हम लोग ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देते हम लोग, तो हम लोग क्या जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ही परम पिता ने योजना बनाकर यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भेजा। हालेलुया। ताकि आप और हमें आत्मिक दृष्टि से हम सही मायने से हमारा आगे का रास्ता हम देख सके। हालेलुया। इसी तरह से ये अंधे बर्तिमाई बहुत दिनों से इंतजार में बैठे थे। आइए हम लोग बाइबल का वचन से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल के वचन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मरकुस
10:46 से 52 देखेंगे। 10:46 अगर किसी के पास है तो आप पढ़ भी सकते हैं, मिल रहा है तो, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। वे कौन हुए? प्रभु यीशु मसीह। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले, किसके चेले? प्रभु यीशु मसीह के चेले, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र, ये बर्तिमाई का पिता कौन था? तिमाई। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। देखिए, बहुत भीड़ आ रहा था, लेकिन बर्तिमाई को तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तिमाई को दिखाई दे रहा था। आमीन, क्योंकि वो अंधा नहीं था, सिर्फ बर्तिमाई अंधा था। बहुत भीड़ आता, तिमाई को भी मालूम हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से बहुत से बड़े बीमारी भी चंगा हो सकता है, इसीलिए आ रहा था। और चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, इंतजार करके। हालेलुया, आ रहा था। विश्वास सुनाई से होता है। आमीन, हालेलुया। और बर्तिमाई ने न तो बाइबल पढ़ा उस टाइम में, हालेलुया, न कोई आके उसको सामने आके बोला था कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ठीक करेगा। वो तो सिर्फ सुना था कान से। आमीन, सिर्फ कान से ही सुना था कि कोई बातें करते हुए। कोई आके नहीं बोला तुमको यीशु मसीह ठीक कर सकता है, तुम्हारा आत्मिक की दृष्टि भी खोल सकता है, तुम्हारा शारीरिक दृष्टि भी खोल सकता है। कोई आके नहीं बोला था, लेकिन वो खुद सुना था। उसी सुनाई के संदर्भ में, उसी सुनाई के भरोसे में उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। सोचिए तो, विश्वास किया। आज बहुत सारे लोग सुनते हैं और इग्नोर करते, बोलते हैं मेरे पास बाइबल भी है, मेरे पास ट्रैक भी है। मैं सुना था ईसाई लोग बहुत सीधा साधा होता है, ईमानदारी होता है, वो आपको भी तो बनाना चाहता है। हालेलुया। जो देखते हैं वो आपको भी बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो सुनते ना, बहुत सीधा साधा होता है ईसाई, ईमानदारी होता है, वफादारी होता है, वो भी आपको भी तो बनाना चाहता है। हालेलुया। जब सुना है आपने तो आपको भी बनाना चाहता है। हालेलुया। वैसे ही अंधे बर्तिमाई भी सुना ही था, विश्वास किया। आज मैं कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह के पास में क्या करूंगा? प्रभु यीशु मसीह को मैं पुकारूंगा। अगर वो चलने से तो वो गिर जाता था कि वो अंधा था, लेकिन मैं पुकारूंगा। जब नजदीक में आएगा मैं पुकारूंगा। आज आपके सामने भी है यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए, आपका पुकारा सुनना चाहता है। आमीन, आपका पुकारा सुनना चाहता है प्रभु। जैसे अंधे बर्तिमाई को पुकारा सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं चले आ रहा है, वो रास्ते से होते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, हालेलुया, सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? आपका पुकारा सुनने के लिए। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ, भीड़ क्यों था? क्या वहां पर सर्कस देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, चंगा होने के लिए? हालेलुया। भीड़ क्यों होता है? कभी कभार आप देखते हैं ना, बाजारों में भी जाते हैं, दवाई का टोकरी लेकर 3-4 लोग एक आदमी बैठता है और प्रचार भी करता है। ये दवाई से दांत साफ होता है, इसे कान साफ होता है, इसे क्या साफ होता है। आदमी लोग भीड़ लगा रहता है वहां पर, अरे मैं भी ले जाऊंगा, मैं भी ले जाऊंगा। वैसे यहाँ पर भीड़, बहुत ही भीड़ के साथ, अपने 12 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह क्या यरीहो में आए और उस रास्ते से होते जाता। वहां पर अंधे बर्तिमाई एक कटोरा लेके क्या था, एक साइड में बैठा हुआ था। अभी हम लोग 10:47 में हम देखेंगे, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कहने लगे, पुकार कर। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है,
वो चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। ये सुनकर पुकार कर कहने लगे, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। पढ़ दीजिए नेपाली में पास। तो 10 का 47। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दया गर्नुहोस्, दया कीजिए कि अभी वो नजदीक पहुंच चुका था, एकदम नजदीक। तब वो क्या गया, हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। और अंधे प्रतिमा को यह विश्वास हुआ था कि मैंने बोला वचन कब सुना, वो विश्वास हुआ था, सुना प्रभु यीशु वचन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज बताइए जोरदार से, आज आपका आवाज भी इसी तरह से सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन अंधे प्रतिमा को यह विश्वास हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह मेरा आवाज को सुना वाला, वो भीड़ सुने या न सुने। हालेलुया। वो भीड़ चाहे सुने या न सुने, उसका 12 चेला सुने या न सुने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना उनको क्या होता, कॉन्फिडेंट हो गया था। हालेलुया। विश्वास हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पुकारा सुना। आमीन, आमीन। आज आपका पुकारा चाहे गांव के लोग सुने या न सुने, आपके आसपास लोग सुने न सुने, लेकिन आप किस तरह से पुकारते वो आप आज सुनेंगे। हालेलुया। जैसे सुना, विश्वास हृदय में होना चाहिए कि सुना कि नहीं सुना। हालेलुया। इसी तरह से उनको ये विश्वास हो गया था कि मैंने जो पुकारा था, मैंने जो आवाज दिया था, अंधे पर मैंने पूर्ण विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के कान पे पहुंच चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1:14 में क्या बोल रहा है, बहुतों ने उसे डांटा। देखिए तो बहुतों ने, कितना भीड़ में से उसको क्या किया, अंधे बर्तिमै को क्या किया, डांटा, उसको गालियां दिया, चुप रहने के लिए बोला, चुप रहो, मुंह मत खोलो। आज कभी कभी चर्च जाने के लिए आदमी तो बोलता है ना, मत जाओ, बातें नहीं करना, चुप मत जाना उधर में। देखिए उसको चुप कराना। आज हो सकता है आपको भी चुप करा रहा होगा, किसी ने कोई बोल रहा होगा आपको भी, चुप मत जाना, मत सुनना, वो लोग प्रचार करने आता है, मत सुनना, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आ रहा, मत सुनना, चुप, बोलना मत, सुनना मत, बोला। इसी तरह से अंधे बर्तिमै को इतना भीड़ ने क्या किया, चुप, बात मत बोल, आवाज मत निकाल, चुपचाप बैठ तू इधर। अंधे बर्तिमै को भी क्या किया, चुप कराया। वो भीड़ क्या था, स्वार्थी था। जानते ना किस लिए, मैं ही ठीक हो जाऊं, मैं ही ठीक हो जाऊं, मैं ही चंगे हो जाऊं, लेकिन ये अंदर चंगे ना हो। स्वार्थी था। देखिए ना, पढ़ रहा है, स्वार्थी था भीड़। अगर भीड़ का आदमी स्वार्थी न होता तो उस अंधे बर्तिमै को नहीं बोलता, अरे भाई तू भी तो अंधा है, तू भी तो हाथ भी अंधा है, शरीर अंधा है, अरे तुमको भी तो चंगा होना है, बोला था ना, नहीं बोला। भीड़ स्वार्थी था। चुप चुप, अंधे बर्तिमै तू आवाज मत निकाल, देखो चुप करा रहा है। लेकिन जो अंधा बर्तिमै का जो आवाज था, प्रभु यीशु मसीह कान में पहुंच चुका था। हालेलुया। आज जितना भी लोग, जितना भी भीड़ आपको चुप कराने का कोशिश करेगा ना, कराएगा, चुप करने दीजिए, चुप मत जा, मत सुन बोलने दीजिए। लेकिन आप अपने हृदय से पुकारा कीजिए ना, आपका आवाज प्रभु यीशु मसीह के कान में पहुंचेगा और सुनेगा। हालेलुया। भीड़ का नहीं सुनेगा, लेकिन आप किस हृदय से पुकारा करते हो वही बात प्रभु यीशु मसीह सुनेगा। जैसे कि ये अंधे बर्तिमै का बात प्रभु यीशु मसीह कान में पहुंचे हो, आगे क्या हुआ, तब येशू टक्क हरिनु भयो, क्या
एक मिनट, वेरी गुड। तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह चल रहा था ऐसे करके, खड़ा हुआ पर, कहाँ खड़ा हुआ? जहां अंधा बर्तिमाई। आज आपके जीवन में भी प्रभु खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। आपके सामने भी खड़ा होना चाहता है, आप लोगों के सामने भी खड़ा होना चाहता है। पर इतना सारा भीड़ था, वो किस विश्वास से भीड़ आगे बढ़ा था? स्वार्थी पद से। लेकिन अंधा बर्तिमाई अपने विश्वास से वो पुकारा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह इतना भीड़ को न देखते हुए, लेकिन वहां के एकदम ऐसा करते हाँ सामने था। उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए। तब यीशु नक्क अडिनु भएर भन्नुभयो त्यसलाई बोलाऊ। आप देखिए तो क्या बोला? उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। किसको बुलाओ? अंधा बर्तिमाई को बुलाओ। आज आपको भी बुलाना चाहता है। हालेलुया। आपका दिन है आज। हालेलुया। बोलिए अपने हृदय से, मैं सही जगह पे हूँ, प्रभु आज मुझे पुकारा कर रहा है। बोलिए, बोलिए, सब बोलिए, मुझे प्रभु आज पुकार रहा है। आज मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ, हृदय से मैं जाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मेरे लिए प्रभु सामने खड़ा है। हालेलुया। आप मौन कीजिए, आप बंद करके सोचिए, मेरे सामने आज क्या है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पुकार रहा है, जैसा अंधे बर्तिमाई को पुकार रहा है। हालेलुया। आप मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। लोगों ने उससे, तब यीशु ने धरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, किसको? किसको? अंधे बर्तिमाई को। लोग चला गया, चेला चला गया, नहीं तुझे बुला रहा है, बर्तिमाई तुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धारण बात, इच्छा का, वो पहले से इच्छा कर रहा था। इच्छा तो उसका पहले से था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। वो तुझे बुलाता है। अब अंधे बर्तिमाई को क्या बोल रहा है? जहां पर वो भीख, कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, उठ, तुझे बुला रहा है। आज क्या कर रहा है? उठ, 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 तुझे बुला रहा है। अब बोले, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। हालेलुया। मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। बोलिए, मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। जैसे अंधे बर्तिमाई को बुला रहा था, आज मुझे भी बुला रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो 10 का 50 में क्या बोला? 10 का 50 में पढ़ लीजिए। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्कै उठेर येशू कहाँ आयो। हालेलुया। हालेलुया। क्या फेंका? कोटारा भी फेंका, कपड़ा भी फेंका। वो एक फटा हुआ कपड़ा लेके बैठा था, ओढ़ के बैठा था ऐसे। उसको भी लेके क्या कपड़ा क्या फेंक, शीघ्र, इतनी शीघ्र, इतना जल्दी, तुरंत आज्ञाकारिता बोलता है ना, तुरंत आज्ञाकारिता, तुरंत आज्ञाकारिता। उसने क्या किया? उठा और यीशु के पास चला गया। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु के पास चला गया, वो गया 2 कदम आगे चला, यीशु मसीह के पास चला गया और अंधे बर्तिमाई यीशु मसीह को मुहार में देखने लगा। आमीन। हालेलुया। सोचिए, आज प्रभु यीशु मसीह, आप अपने आंखें बंद करके सोचिए, आज यीशु मसीह मुझे आज देख रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अंधे बर्तिमाई यीशु मसीह को देख रहा था और यीशु मसीह अंधे बर्तिमाई को देख रहा था। हालेलुया। सोचिए, आज मैं यीशु मसीह को देख रहा हूँ, यीशु मसीह मुझे देख रहा है। हालेलुया। आज मेरा अंधापट्टी खोलने का दिन है। हालेलुया। मेरा आत्मिक की आँख खोलने का दिन है। हालेलुया। खड़ा था, सोचिए, खड़ा। हालेलुया। चुने हुए व्यक्ति अंधी बर्तिमाई। हालेलुया। देखिए सामने 10:51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? देखिए तो क्वेश्चन करता है, तू क्या चाहता है?
मसीह स्वयं उसको क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है बेटा? तू क्या चाहता है? बोल, तेरा इच्छा क्या है? उल्टा प्रभु यीशु मसीह उसको पूछ रहा है। तो बर्तिमाई ने तो बोलना था ना, प्रभु मैं अंधा हूं, मुझे ठीक कर दे। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज आप क्या चाहते हैं? आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। हालेलुया। सोचिए, मनन कीजिए मन में, हृदय में, आज क्या करना चाहता है? आपके लिए भी प्रश्न है। आज अंधे बर्तिमाई के साथ साथ में आज आपके लिए भी प्रश्न है। हालेलुया। प्रभु बोला कि मैं तुझे क्या करूं? अंधे बर्तिमाई ने उससे कहा, रब्बी ये कि मैं देखने लगा। आमीन। हालेलुया। अपने कहा हालेलुया। क्या बोल रहा है? पढ़ दीजिए नेपाली में। त्यस अन्ध मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी म दृष्टि पाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला उसने? प्रभु मैं दृष्टि पाऊं। आज आपको भी अंधे का अंधापट्टी, आत्मिक अंधापट्टी, शारीरिक अंधापट्टी को प्रभु खोलना चाहता है। हालेलुया। आपको जीवन सही ढंग से जी सके, सही ट्रैक में आ सके, सही मार्ग मिले, सही प्रभु मिले, आज प्रभु का इच्छा यही है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा आज आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह द्वारा आपका आत्मिक अंधापट्टी को खोलना चाहते हैं। हालेलुया। शरीर कहाँ जाता है, किस दिशा में जाता है, ये हमारा शरीर तय करता है, लेकिन ये परमेश्वर दिया हुआ हमारा आत्मा है। वो आत्मा के द्वारा अगर शरीर वो निर्देशन में चलेगा तो आज हमारे जीवन में शांति, खुशियां, आनंद सब कुछ के भरपूरी है। हालेलुया। वो है, उसका स्रोत कौन है? श्रेय किसको जाता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए बाइबल वचन यूहन्ना 3:16 में इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच भेजा है। हालेलुया। और यहाँ पर आज अंधे बर्तिमाई, बहुत सारे ऐसा संसार में अंधे बर्तिमाई के तरह लोग हैं। आज उसको आत्मिक दृष्टि प्रभु देना चाहता है ताकि उसका जीवन सही ढंग से निकले। आज अंधे बर्तिमाई सिर्फ आत्मा में उसको दृष्टि नहीं मिला, उसका शारीरिक में भी दृष्टि मिला। हालेलुया। ताकि मुझे अभी प्रभु का वचन के अनुसार चलना और सही ट्रैक से चलना, बिल्कुल उनको क्या मिला? ज्ञान और बुद्धि भी मिला। हालेलुया। और 10:52 में पढ़ दीजिए। अनि यसोले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया संसार में। यह चीज ध्यान देकर सुनिए, धर्म परिवर्तन नहीं। अगर धर्म परिवर्तन करता है तो आज मेरा एसपी क्षेत्री का टाइटल चेंज होता था, लेकिन मेरा हृदय को बदल गया, मेरा टाइटल क्षेत्री ही है। आमीन। मेरा टाइटल चेंज नहीं हुआ है। अब तूने मुझे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नहीं बोला तू अब तेरा नाम एसबी यहूदी होगा, बोला है? नहीं बोला। मेरा हृदय परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया। मेरा धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह कतई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, वो अपने हृदय और हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद मेरा हृदय बदली हुआ, मेरा टाइटल बदली ना, मेरा एसबी क्षेत्र ना, मेरा नाम बदली हुआ। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपका हृदय को बदली करने के लिए आया और आपके जीवन को सही ट्रैक और सही मार्ग में चलाने के लिए आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा चला जा, पर बोला था तो मैंने तुझे चंगा किया, आजा तू यहूदी हो जा। बोला है? बोला है? नहीं बोला। प्रभु यीशु चला जा बोल दिया, जाओ जाओ। अब उसके बाद क्या बोला? जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया। आमीन। हालेलुया। क्या बोला? तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया। किसको? अंधे बर्तिमाई को बोला।
तूने जो विश्वास करके इतना भीड़ में मुझे पुकारा था, इतना भीड़ में तूने मुझे पुकारा था, अब तेरा विश्वास से तू चंगा हो गया। और प्रभु ने क्या बोला? तुम जाओ। नहीं बोला प्रभु ने आओ मैं तेरा धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, आज से तू तेरा धर्म अलग, तू इधर आ जा। नहीं बोला जा, तेरा विश्वास से तू क्या हुआ? चंगा हो गया। हालेलुया। वो तुरंत तो देखने लगा और मार्क और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। होलिया का मतलब क्या है? उसी वचन के अनुसार, प्रभु को दिया उस शिक्षा के अनुसार वो चलने लगा। आमेन। हालेलुया। 52 को पढ़ दीजिए। अनि यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लागा, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि पछि लाग्यो। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने नहीं बोला तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, हृदय परिवर्तन कर रहा। हालेलुया। वो हृदय परिवर्तन के साथ और उसका विश्वास से ही आज अंधे बर्तिमाई ने अपना दृष्टि शारीरिक में देखा और अपना दृष्टि आत्मिक में भी देखा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बोलता आत्मिक की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के लिए हमारे जीवन का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर पिता का आत्मा हमारे जीवन में। हालेलुया। मैं आपको लूका के पुस्तक से कुछ बातें करना चाहता हूँ। लूका के पुस्तक से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। 43 से 48 यहाँ पे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ अंधे बर्तिमाई और 12 साल लहू बहने वाला स्त्री का जो केस है वैसे बराबरी है, लेकिन अंधे बर्तिमाई क्या था? वो जन्म से अंधा था, लेकिन यह स्त्री सिर्फ 12 साल से रक्त बह रहा था। अंतर इतना ही। हालेलुया। हालेलुया। 43 पढ़ दीजिए। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसके हाथों से चंगा न हो सकी। हालेलुया। नहीं हो सका था। 12 वर्ष से उसका पेशाब जाने से रक्त बहने का क्या था? बीमारी था। जगह, जमीन, जायदाद, पैसा, रुपया, सब कुछ उसका इलाज करते करते खत्म हो चुका था। इलाज करते करते बर्बाद हो चुका था। वो कंगालों के स्थान में आने का नौबत आ चुका था। और लूका 8:44 में क्या पीछे से आकर उसने, हालेलुया, इसलिए क्या था? चंगा नहीं हो पाया था और उसको विश्वास था और उसने भी ऐसे सुना था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। और उसने ये ठान लिया था कि मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा। उसका कपड़े ही छूने से ही मेरा क्या है? वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर 44 में हम पढ़े तो लूका 44 में, लूक चैप्टर 8:44 में हम पढ़े तो पीछे से आकर उसे वस्त्र का आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। देखिए तो प्रभु यीशु मसीह उसी तरह भीड़ से जा रहा था और वो भीड़ में वो घुस गया था। 12 साल जो लहू बहने वाला स्त्री, उसका एक कपड़े ही टच किया था और उसका लहू बहना क्या हुआ था? बंद हो गया था। हालेलुया। बंद हो गया था। इतना बड़ा विश्वास। और 8:45 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए। येशूले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? क्या बोला? मुझे किसने छुआ? मैं 2 चीज बोलता हूं आपको इस विषय में। मुझे किसने छुआ? लूक चैप्टर 8:45 मुझे किसने छुआ? और उधर अंधे बर्तिमाई मार्क 10:47 मुझे किसने पुकारा? सोचिए, मुझे किसने पुकारा और मुझे किसने छुआ? अंतर है।
नहीं है, अंतर नहीं। मुझे किसने छुआ और मुझे किसने पुकारा, देखिए तो, देखिए कितने बड़े विश्वास था इस दोनों में, सुनने से, हालेलुया, सुनने से। जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, स्वामी तुझे तो भीड़ दबा रही है और तू उस पर भीड़ उस टाइम में गिरता था। तुझे मालूम है रब्बी, इतने भीड़ में हम कैसे पता करेंगे कौन तुमको छुआ, कौन आपको छुआ, हम कैसे बताएंगे प्रभु? देखिए ना, भीड़ गिर रहा है जमीन में, लग रहा है जमीन में, समझ नहीं पा रहा हम लोग इस भीड़ को किसको बता। लेकिन प्रभु यीशु उसको मालूम था किसने छुआ, हालेलुया, किसने छुआ, कौन हृदय से पुकार रहा है, हालेलुया, उनको मालूम था। फिर उन्होंने बोला, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली, हालेलुया, मेरे से क्या हुआ, उसके चंगाई होने का सामर्थ निकला, हालेलुया। आज सोचिए तो, आपके जीवन में भी चंगाई होने का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह निकाल रहा है, आमीन, हालेलुया। आपका जिस रीति से आप पुकार रहे हैं, आपके लिए भी आज सामान निकल रहा है, हालेलुया, निकाल रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, निकल रहा है आज के लिए, हालेलुया। जब इसने देखा कि मैं छिप सकती तब काटती हुई और उसके पांव पर गिरकर लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से छुआ और कैसे चंगी हो गई, हालेलुया। सब कुछ उन्हें प्रभु यीशु मसीह के आगे उसने बता दिया। आज आप किस हृदय से उनको बताना चाहता है, सुनना चाहता है प्रभु, हालेलुया, आपका कारण जानना चाहता है प्रभु, आपका समस्या को समझना चाहता है, आपको अशांति को शांति में लेके आना चाहता है, हालेलुया। जितना लोग सुन रहे हैं, जितना लोग देख रहा है, आज आपका भी समस्या प्रभु सुनना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही जो अंधे बर्तिमाई को जैसे बोला था वैसे यहाँ भी हम देखें तो आपका 48 में क्या बोल रहा है, लूका, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, कुशल से चला जा, हालेलुया। देखिए तो, प्रभु यीशु मसीह नहीं बोला मैंने तुमको चंगा किया, आओ मैं तेरा धर्म परिवर्तन करता हूँ, बोला है? नहीं बोला, आओ ना, तुमको मैंने चंगा किया ना, आओ तुम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करो, नहीं बोला जाओ, तुमने जो मुझ पर विश्वास किया, मुझे विश्वास किया तो तुमने पर पिता को, मेरे पिता को विश्वास किया, हालेलुया, जाओ, तो तुम्हारा प्रार्थना मेरे द्वारा पिता ने आज सुन लिया है, आमीन, हालेलुया। आज आपका प्रार्थना भी प्रभु यीशु के द्वारा परम पिता सुनना चाहता है और आपको भी चंगाई देना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा प्रभु को, जोरदार ताली बजाइए इस पिता में, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया।